जैसा कि आप सभी को पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च कोर्ट है और इस कोर्ट से बड़ा कोई भी कानून देश के अंदर नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा कानून है तो वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आते हैं वो कानून बन जाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो सर्व जगह हर जगह पे मान्य होते हैं। हर कोर्ट के अंदर उन फैसलों को लगाया जा सकता है, उनका फायदा उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट बताने वाला हूं। इसकी सहायता से आपके ऊपर अगर आपकी पत्नी ने 498 का केस किया है तो आप उस केस से पूरी तरह से 100% गारंटी के साथ में बरी हो सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है जिसका आप इतना बड़ा फायदा उठा सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका नया चैनल है, इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है और लोगों से भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, डरना क्यों है, घबराना क्यों है? आपके पास में अगर कोई भी ग्राउंड नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी आधार नहीं है, बचने का कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बस एक काम जरूर आप कर लेना। वो काम क्या है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का आपके मामले से मिलता हुआ जजमेंट प्राप्त कर लेना, कहीं से भी आप ले लेना और उस जजमेंट को आप अपने फैसले के अंदर लगा देना। आप अगर इतना काम कर लेंगे, कोर्ट को समझा देंगे कि ये मामला सेम हमारे मामले से मिलता हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर ये फैसला दिया है, हस्बैंड के पक्ष के अंदर फैसला दिया है, तो यहाँ पे ये सेम मामला हमारा भी होते हुए हमारे पक्ष के अंदर ये फैसला आना चाहिए। तो आपको बस इतना सा काम करना है और आपका 100% काम है जो हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कोर्ट, ज्यादातर कोर्ट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं उनको अमान्य नहीं कर सकती है, उनको जरूर मानना होगा और उसी के आधार पे उनको फैसला देना पड़ेगा। बस आपको केवल वहां पे समझाना है, बस इतना सा छोटा सा काम आपको करना है और वो जजमेंट वहां पे देना है। तो आज के वीडियो के अंदर जो जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, क्या इससे आपके फैक्ट मिलते हुए हैं? अगर ये फैक्ट आपके मामले से मिलते हुए हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं और पूरा फायदा अपने केस के अंदर उठा सकते हैं। देखो, बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी अगर 498 की एफआईआर करवा देती है तो उस एफआईआर के अंदर टाइम, डेट, पैलेस वगैरह मेंशन नहीं करवाती है। यानी कि वो बस इतना लिखवा देती है कि इन सारे लोगों ने हमारे साथ में ऐसा किया है, मेरे साथ में ऐसा किया है। जबकि वो ये घटना स्थली नहीं लिखवाती है, समय नहीं लिखवाती है, तारीख नहीं लिखवाती है, बस आरोप लगवा देती है कि यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा किया है। तो यहाँ पे जब टाइम, डेट, पैलेस उस केस के अंदर नहीं है तो इस पॉइंट को भी आप पकड़ सकते हैं, इस पॉइंट को भी आप कोर्ट के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पत्नी समान रूप से सभी के ऊपर आरोप लगाती है, ओमनी बस आरोप लगाती है कि इन सभी लोगों ने मिलकर मेरे साथ में ये सब किया है। पर पत्नी किसी का भी स्पेसिफिक रोल उस केस के अंदर नहीं लिखवाती है कि इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है। यानी कि अगर हर किसी के नाम पत्नी उस केस के अंदर लिखवा रही है तो सभी के बारे में अलग अलग बातें लिखवानी होगी कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। ये बात पत्नी की नहीं चलेगी, ओमनी बस आरोप पत्नी के नहीं चलेंगे, समान रूप से आरोप पत्नी के नहीं चलेंगे कि इन सभी लोगों ने मिलकर ऐसा किया है। स्पेसिफिक रोल पत्नी को जरूर लिखवाना होगा। अगर पत्नी स्पेसिफिक रोल नहीं लिखवाती है तो यहाँ पे ये भी ग्राउंड आपका बन जाएगा। इस चीज को भी आपको कोर्ट के सामने हाईलाइट करना है। तो दो बड़ी बात आपके केस के अंदर हो जाएगी, एक तो पत्नी ने टाइम, डेट, पैलेस वगैरह मेंशन नहीं किया है और दूसरा पत्नी ने स्पेसिफिक रोल किसी का भी उस केस के अंदर मेंशन नहीं किया है। अगर ये दो बड़ी बात आपके केस के अंदर नहीं है, पत्नी ने अगर नहीं लिखवाई है, तो बिल्कुल आप इस जजमेंट का सहारा अपने केस के अंदर ले सकते हैं और उस केस को आप पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं। क्योंकि ये जजमेंट भी यही बात कहता है कि पत्नी के ओमनिबस आरोप है, समान रूप से आरोप है, स्पेसिफिक रोल किसी का भी नहीं है, तो वो केस खारिज करने योग्य होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार से इस बड़े मामले को खारिज कर दिया, 498 से सभी परिवार वालों को मुक्त कर दिया। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इस महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट का डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप जान सकते हैं कि मामला क्या है और भी आपके अच्छे समझ में आ जाएगा और इस जजमेंट को आप अपना फायदा के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।